जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर भर्ती के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और दोस्तों 10 जुलाई 2024 से आपके फिजिकल ट्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में दोस्तों आपके डीएमई यानी दोस्तों डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होनी है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा बच्चे सस्पेंस में थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब के वो बने होने चाहिए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, लाइसेंस हो और बाकी के डॉक्यूमेंट है वो आपके हैं, वो क्या क्या आपको चाहिए होंगे। साथ में दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में किसी ना किसी प्रकार की स्पेलिंग की दिक्कत है या कोई और परेशानी है, तो दोस्तों उनके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरते समय है वो अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में गलती कर दी है तो दोस्तों वो कैसे आप सुधार कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। संपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों डॉक्यूमेंट संबंधी देने वाले हैं आपके लिए। एक कंप्लीट वीडियो रहने वाला है डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों एक डॉक्यूमेंट की एक हल्की सी गलती की वजह से आप पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अच्छे नंबर होने के बावजूद भी बाहर हो सकते हैं। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, का सभी जो अभ्यर्थी है उनका रिप्लाई भी किया जाएगा। चले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप भी फिजिकल ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सीआरपीएफ ड्राइवर, रेगुलर ट्रेड, सीआरपीएफ आपका कांस्टेबल, कुक, वाटर केयर और सफाई कर्मचारी के इन सभी के ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हो चुके हैं। सीकर राजस्थान में माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल डिफेंस एकेडमी में हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, काफी बच्चे आ भी चुके हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस वगैरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर हमारे रहने वाले हैं, इन पर आप संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट की आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें एक डेडिकेटेड और एक बेहतरीन तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों डॉक्यूमेंट संबंधित हम देख लेते हैं कि आखिर दोस्तों डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आपके डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों ये आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में भी कई सारी डॉक्यूमेंट चीजें मेंशन है। बाकी डॉक्यूमेंट कब के बने होने चाहिए उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी दो आपको कलर फोटोकॉपी चाहिए होगी। कितनी फोटोकॉपी? दो कलर फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। जो एडमिट कार्ड आपको यहाँ 2 पेजों का दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक ओरिजिनल आपको फोटो आईडी प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आपका लाइसेंस हो सकता है, इसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, जिस पर आपका एड्रेस, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। इसके बाद दोस्तों 2 से 4 आपको इसमें 2 लिखी हुई, आप 4 फोटोकॉपी फोटोग्राफी। जरूरी नहीं है कि जो एडमिट कार्ड पर आपने फोटोकॉपी या दोस्तों फॉर्म भरते समय आपने जो फोटो लगाई थी वही फोटो हो, लेटेस्ट फोटो हो सकती है। 2 से 4 फोटो आपको वो लेके जानी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए, आपके पास वाटर की बोतल होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी दोस्तों वो बिल्कुल उसमें आपका दिखे, वो आपके पास बोतल होनी चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद दोस्तों कई सारे और डॉक्यूमेंट भी लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ आपको चाहिए होगा सभी जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ सारे ओरिजिनल फॉर्म में भी आपको चाहिए होंगे, प्लस उनकी फोटोकॉपीज भी आपको चाहिए होंगे। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है साफ साफ कि जो ओरिजिनल एजुकेशनल आपका सर्टिफिकेट है दोस्तों, अगर आपने 10th क्लास का आपका फॉर्म भरा है दोस्तों, जो वैकेंसी 10th क्लास की है उसमें 10th क्लास का आपका मार्कशीट चाहिए होगा। अगर उसका साथ में सर्टिफिकेट अलग से है तो वो दोनों आपको चाहिए होंगे। प्लस दोस्तों अगर आपने कोई वैकेंसी 12th से फॉर्म भरा है तो 12th का, कोई वैकेंसी के लिए आपने आईटीआई से फॉर्म भरा है तो दोस्तों आईटीआई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए होगा। इसके अलावा कास्ट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। यानी दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन में कि किन किन को, जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको दोस्तों यहाँ जरूरत पड़ेगी। आपको एक मैं चीज दिखा दूं कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 25/4/2023 थी। अब मैं आपको है यहाँ नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ। यहाँ जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है उनके बारे में अलग से दोस्तों कॉलम है और अलग से इसमें आपकी चीजें लिखी गई है, उनके बारे में हम डिटेल से हैं यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर दोस्तों कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको कैसे है यहाँ चाहिए होंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है परंतु इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलने वाली है, किसी प्रकार के और चीजें देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। प्रोसेस द सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों इसमें आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए चाहिए होगा। और दोस्तों इसमें एक चीज मेंशन की गई है कि जिन अभ्यर्थियों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे
वो सभी अनरिजर्व कैटेगरी यानी दोस्तों यूआर के अंदर काउंट किए जाएंगे, यानी वो सभी बच्चे हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। जनरल में तभी आप काउंट किए जाएंगे अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जब आपकी जनरल वाले जितनी कट ऑफ गई है उतने मार्क्स होंगे, प्लस जनरल की जितनी 27 साल तक एज है, अगर 27 साल तक एज फॉर्म भरते समय आपकी थी, तभी आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। अदरवाइज अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद वो कब के बने होने चाहिए, वो चीज आपके लिए जरूरी है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो दोस्तों कब के आपके बने होने चाहिए। इसमें दोस्तों आपका है चीजें लिखी गई है कि दोस्तों एक कैंडिडेट बिलोंग टू द कास्ट ऑफ एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी ऑन द माइग्रेशन फॉर्म ऑन वन स्टेट, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक 7.3 में एक पॉइंट लिखा हुआ है 7.3, crucial date for the determining claiming SC ST OBC EWS status will be closing date of the reception of the online application। यानी मैंने आपको अभी डेट दिखाई थी 24 मई 2023 मैंने आपको डेट दिखाई जो फॉर्म बनने की लास्ट डेट थी। इन्होंने यही चीज यहां मेंशन की है कि सभी अभ्यर्थियों के पास आपका SC ST OBC EWS जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले का बना होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो केंद्र का यानी दोस्तों आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका होता है जो स्टेट का नहीं केंद्र का होता है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट न लिखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। कुछ स्टेट में है वो आपका उस स्टेट का नाम भी होता है प्लस नीचे आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा होता है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। प्लस अगर आपका सर्टिफिकेट SC ST OBC की मैं बात कर रहा हूं, अगर 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल भी पुराना है और इस डेट से पहले का है तो वो बिल्कुल वैलिड होगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। परंतु इस डेट के बाद के सर्टिफिकेट चलेंगे या नहीं चलेंगे वो डिपेंड करेगा सीआरपीएफ पर, वो डिसाइड करेगी सीआरपीएफ। अगर ज्यादा पुराने सर्टिफिकेट है तो नया लेके जा सकते हैं, दोनों अगर आपके पास होंगे तो चल जाएगा। स्टेट का भी कई बार अलाउ करते हैं अगर पुराना है, तो वो डिपेंड करेगा आपका है सीआरपीएफ पर, वो मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो सीआरपीएफ डिसाइड करेगा, उन पे डिपेंडेंस रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का बनता है 2023 और 2024 के का आपके पास होना चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं। ये आपकी चीज होने वाली है, इसमें साफ साफ चीजें मेंशन है कि आपका द क्रूशियल डेट ऑफ दिस पर्पज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसेप्शन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट तक आपके पास बना होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, फॉर्मेट को लेकर भी कई अभ्यर्थी को डाउट थे कि सर इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है क्या वही फॉर्मेट होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हर स्टेट का फॉर्मेट अलग होता है परंतु चीजें वही लिखी होती है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी किसी भी फॉर्मेट में हो, पर आपका सेंटर का या केंद्र सरकार का बना होना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी सेंटर की है। ये आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद लाइसेंस वाला मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, लाइसेंस को लेकर है जो भी आपके पास डाउट है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2023 तक का है, यानी दोस्तों अगर जैसे आप 10th पास की बात कर लें या दोस्तों आपकी जो बाकी चीजें हैं वो 1/8/2023 का इन्होंने बोल रखा है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ आपके 10th का जिक्र किया गया है, ना कि आपके लाइसेंस का जिक्र किया गया है। लाइसेंस के लिए अलग से आपका एक कॉलम बनाया गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जिसमें लिखा गया है कि शुड पोसेस हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए, पर अगर मैं भर्तियों की बात करता हूं, ड्राइवर की, सीआईएसएफ की, एसएसबी की, दिल्ली पुलिस की, किसी भी भर्ती की बात करूं तो वो लास्ट डेट भर्ती के तक ही चलते हैं। परंतु यहाँ जो फॉर्म बनने की डेट थी उसके बाद के एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वैलिड सीआरपीएफ ने किया है 1/8/2023 तक का, तो इस डेट के लिए तो कोई डाउटफुल ही नहीं है, यानी इस डेट तक जितने भी लाइसेंस बने हुए हैं वो 100% वैलिड होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु इसके बाद के होंगे या नहीं होंगे वो सारी चीजें डिसाइड करेगा सीआरपीएफ। मैं यह कहकर आपको मैं अभी बोलूंगा कि आपका चल जाएगा तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मैं अगर ये बोल दूं कि ये नहीं चलेगा, आपका चल गया
अगर आप उसकी वजह से ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं तो वो आपके लिए परेशानी होगी। तो ये चीज आपको खुद को डिसाइड करनी है कि मैं क्या रिस्क ले सकता हूं, क्या मुझे अलाउ पता नहीं कर लिया जाए तो मैं ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं करके जाऊंगा तो मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो वो रिस्क आपको लेना है, परंतु 1/8/2023 तक के सभी लाइसेंस हैं वो बेझिझक वैलिड होंगे, उसके बाद का डिसाइड करेगा सीआरपीएफ। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आपको किसी भी जो आपकी पोस्ट है उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एक मोटर मैकेनिक फिटर को छोड़कर। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पोर्शन में चलते हैं और यहां दोस्तों क्या क्या चीजें और मेंशन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पोर्शन में आता हूं तो यहां आपका 10th का जो मार्कशीट है वो चाहिए होगा, सेकेंडरी का चाहिए होगा, सेकेंडरी का भी आप लेके जा सकते हैं। आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र या दोस्तों परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, पीआरसी। ये कब का बना होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम अभ्यर्थियों के पास नहीं होता है, तो कोई परेशानी नहीं है, कल बनवा लीजिए वो भी वैलिड होगा। 10 साल पुराना है वो भी वैलिड हो जाएगा। इसके लिए कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ये यह आपका शो करता है कि वो बच्चा उस एरिया का, उस स्टेट का रहने वाला है, परंतु वो ओरिजिनल होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है, कभी भी आपका बना हुआ है वो सारे आपके डोमिसाइल आपके वैलिड होंगे। कोई भी परेशानी डोमिसाइल को लेकर नहीं होगी, आज तक नहीं हुई है किसी भी भर्ती में। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूं डिफेंस वालों के लिए डिफेंस का 2 सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों है वो, अगर आप जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र से हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको चाहिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपको है वो चाहिए होगा, जो बच्चे हैं सिटी ड्राइवर से अप्लाई कर चुके हैं। आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा अगर आप एमएमवी हैं दोस्तों मोटर मैकेनिक व्हीकल से हैं, वो आपने अप्लाई कर रखे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए होंगे, ओरिजिनल फॉर्म में आपको चाहिए होंगे, प्लस आपको इसकी फोटोकॉपीज भी आपको लेके जानी है। ये सारी चीजें होने वाली है। अब इस बात पर आते हैं कि क्या अगर आपके फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की परेशानी हो गई है, यानी कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक आपने कर दी है, मान लीजिए कि आपके पापा के बीच में, कई बच्चे बोलते हैं स्पेस नहीं दिया उसने, या कोई स्पेलिंग इधर उधर कर दी है, कोई परेशानी नहीं होगी, बेझिझक आप रहिए। और आपको मैं बता देता हूं, एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, आपने एफिडेविट का नाम सुना होगा, सभी बच्चे जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी कोर्ट में जाइए, वहां अपना फॉर्म का प्रिंट आउट प्लस अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाइए और उसको बोल दीजिए कि ये मेरे दिक्कत हो गई है। वो आपको एक एफिडेविट बनवा के देगा जिसमें ये चीजें मेंशन होगी कि मेरा नाम ये है, मैंने सीआरपीएफ का फॉर्म भरा था, ये उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये चीजें हैं, और फॉर्म भरते टाइम फॉर्म भरने वालों ने एक गलती कर दी है, मेरी ओरिजिनल मार्कशीट में ये नाम पापा का है, मेरा है, और ये मेरा इसमें भर दिया गया है जो मान्य हो, मेरी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो, और मुझे इसी नाम से पुकारा जाए, तो वही चीज आपकी वैलिड होगी और वो चीजें आपको लेके जानी है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की अगर आपने गलती कर दी है फॉर्म भरते टाइम। ओरिजिनल सारे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो दोस्तों आप है वो बाहर हो सकते हैं। स्पेशली अब मैं आपको अब वो फॉर्मेट भी दिखा देता हूं, नीचे फॉर्मेट भी है और हम फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं। जो फॉर्मेट आपका नीचे दिया गया है, आपके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी नीचे है, वो सबसे लास्ट में है, वो मेंशन किया गया है। ये फॉर्मेट, ये रही चीजें आपकी फॉर्मेट में, उसमें कुछ भी नहीं है, ये चीजें आपकी फॉर्मेट के आपके होना चाहिए, ये बाकी और कुछ उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। डिफेंस वालों के लिए अलग से, जैसे कि डिफेंस के लिए है, ये डिफेंस का फॉर्मेट है। और इसके बाद जो ओबीसी का सर्टिफिकेट का गया, ये SC ST सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट है। ये सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए, ये कायदे कानून है, वो शेड्यूल वगैरह इसमें लिखे होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, और ये ओबीसी वगैरह का होगा, ओबीसी वगैरह का नीचे है, और ये है आपका सर्टिफिकेट सबमिट दो जो कैंडिडेट ये हु इनवाइट अवेल इलेक्शन हाइट टेस्ट वगैरह के लिए है, वो उसके लिए सर्टिफिकेट है। और ये EWS के लिए सर्टिफिकेट है। कोई दिक्कत नहीं, कई लड़कों का जो EWS का सर्टिफिकेट है वो स्टेट का और सेंट्रल का एक ही बनता है, वो भी वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके लिए नहीं है। ये आपकी है अलग से, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए है। तो अगर इस फॉर्मेट में नहीं भी है और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई परेशानी नहीं है, सारे फॉर्मेट आपके चल जाएंगे। लाइसेंस वालों के लिए मैंने सारी चीज बता दी है, OEWS के लिए बता दी है, अगर फॉर्म में दिक्कत भर चुके हैं तो उसके लिए भी बता दी है। उसके अलावा भी कोई भी आपका सवाल है, डाउट है,
तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको निश्चित तौर पर उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इस वीडियो में साथ इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।